और दोस्तों मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, नो रिस्क बट है इश्क। नो रिस्क विद इश्क। तो ये अब आज से मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना रिस्क के कैसे ट्रेडिंग की जाती है। और सिर्फ इससे आप इश्क कर सकते हो, रिस्क नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक काइट ऐप ओपन कर रहा हूँ जहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ, कॉल और पुट का जो लगा हुआ है। अब इंडेक्स निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ क्लिक करके व्यू चार्ट में जाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि मूविंग एवरेज 20 की मैंने लगाई हुई है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो, और सुबह यहाँ मार्केट स्टार्ट होती है, उसके बाद नीचे जाती है और फिर ऊपर चली जाती है। थोड़ी नीचे जाती है फिर ऊपर चली जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे, यार यार ये सुबह ये तो मार्केट नीचे जा रही, चलो नीचे लगा दो। कहेंगे अरे नहीं ऊपर जा रही ऊपर लगा दो, अरे नहीं नीचे जा रही नीचे लगा दो, अरे नहीं ऊपर जा रही ऊपर लगा दो, अरे नहीं नीचे जा रही नीचे लगा दो, अरे नहीं ऊपर जा रही है। इससे क्या होगा, कितने लोगों ने सोचो सुबह से लेके 11:30 बजे तक मार्केट में कितना पैसा लॉस किया अपना। जब उन्होंने सोचा नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाता है, जब ऊपर सोचा तो मार्केट नीचे चला जाता है। तो कंफर्मेशन ना होने की वजह से विश्वास, और जितने भी आपने स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उस पर विश्वास चला जाता है, डर बढ़ जाता है, और आ, आप फिर ट्रेडिंग से दूर हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नो रिस्क बट ऑलवेज बी इश्क विद ट्रेडिंग। सो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मेरे पास एक ख़ास चीज़ क्या है, मेरे पास एक ऐसा ऑटो ट्रेंडर करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रोज़ मैं पता कर लेता हूँ कि मार्केट में अगले दिन सुबह लाइव मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये उसका लिंक है। आ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मुझे यहाँ से लॉगिन करना होगा। ये मैं यहाँ लॉगिन करूँगा, पासवर्ड नहीं दिखा सकता आपको मैं। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अगर आपने पासवर्ड देख भी लिया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि विदाउट OTP ये ओपन नहीं होता। तो यहाँ देखिए 8651। OTP हमेशा नया नया आता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये एक मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। मैं डेरिवेटिव्स में क्लिक करूँगा, और ये मैं आपको कल फ्राइडे की मार्केट का दिखा रहा हूँ, जो कि डेट थी कल 8 अप्रैल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक निफ्टी कॉल ऑप्शन का चार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, और एक निफ्टी पुट ऑप्शन का चार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, और ऊपर आपको एक बटन दिख रहा है, चेक बॉक्स दिख रहा है 5 मिनट का और 15 मिनट का। फिर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ एक टाइमिंग दिख रही है, इंटरडे डेटा दिख रहा है, यूज़ दिस इंडिकेटर ओनली आफ्टर 10:30 AM। यहाँ पर आपको एक टाइम दिख रहा है हर एक 15 मिनट का, फिर कितनी कॉल्स ऊपर के लिए कितनी पुट नीचे के लिए, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। फिर पुट कॉल रेशो PCR दिख रहा है, ऑप्शन सिग्नल दिख रहा है, VWAP दिख रहा है, और प्राइस दिख रहा है, और सिग्नल के बाई सेल का सिग्नल दिख रहा है। और नीचे आपको ये यहाँ पर निफ्टी का चार्ट पता लग रहा है, और ये बैंक निफ्टी का यहाँ पर है। ठीक है, बट हमने निफ्टी ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ गेम क्या होती है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पर मार्केट जो है माइनस में जा रही थी, नेगेटिव। जो हमारा PCR था, ये PCR जो है वो आप देखें यहाँ सुबह से माइनस में जा रहा था। बट लेकिन हम 10 साढ़े 10 बजे तक, 10:15 बजे तक मार्केट में एंटर नहीं करते। तो ये हमारा एक पहला रूल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ मूव कर चुकी है 10 साढ़े 10 के बाद, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं।
तो ट्रेड लेने की फ़िलॉसफी क्या होती है कि जैसा कि ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस या बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पहला देखेंगे तो 13 लाख, फिर उसके बाद 39, 55 लाख, 54, 74 लाख, 69 लाख। ये एक हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ मार्केट नीचे गिरती जा रही है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, पुट पुट ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखा जाए हमने कि धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पर 12-15 के बाद मार्केट पॉजिटिव में चली गई और पीसीआर 1.8 और बढ़ता चला गया ये, और यहाँ पर इसके नंबर्स भी बढ़ते चले गए, मतलब मार्केट मूव करके चेंज हो गई है और ऊपर के लिए आगे चली गई है। तो उस वक्त होता क्या है कि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे कि मैं आपको चार्ट में पहले बताया था कि जब मार्केट नीचे जा रही होती है लोग कहते हैं चलो नीचे डाल दो, फिर ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर डालो तो नीचे चली जाती है। तो यहाँ से हम पता करते हैं कि ये आप नंबर देख रहे हो, ये कॉल का जो ये निफ्टी कॉल का है, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहे होंगे। कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 66 लाख। और यहाँ ऑप्शन ये जो पुट का है, यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं ट्रेड? आई थिंक 1 करोड़ 36 लाख। तो आपको नॉर्मली क्या लगेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए? आप कहोगे 1 करोड़ 36 लाख की तरफ जाना चाहिए। नहीं, हमें ये जितने भी एक ज़्यादा नंबर वाले जो होते हैं, हमें उनका उल्टा खेलना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा एक रूल होता है कि जितने भी हम जैसे रिटेलर्स होते हैं जो इमोशंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर प्रोडक्शन करके करते हैं, या फिर न्यूज़ सुन के करते हैं, तो वो बिना किसी टेक्निकल उससे यहाँ पर अपना ट्रेड लेते हैं, और ये वही सारे हैं। तो हमें इनकी दिशा की ओर नहीं चलना होता। ये होती है बड़ी मछलियाँ, जो बड़े बड़े शार्क्स होती हैं, जो अपना बड़ा बड़ा पैसा लगाती हैं। ठीक है, 66 लाख। जहाँ कम नंबर होगा हमें उसकी तरफ ही ट्रेड करना होगा, और बाकी इसको देखना होगा। इसको इस चार्ट के लिए ये जो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ऑटो ट्रेंडर जो ये मैं देख रहा हूँ, इसकी डीप इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा अलग वीडियो में, जहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में मैं ट्रेड लेता कैसे हूँ। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात है, जब हम ये चार्ट पढ़ते हैं तो अभी तो मैं आपको बस मोटा मोटा समझाया है, पर लेकिन जो डीप है कि हाँ भाई कब लेना है, कब निकलना है, एंट्री एग्ज़िट कब करना है, तो उस यहाँ पर हम एक रूल फॉलो करते हैं, CVPAR। ठीक है, C का मतलब कैंडल, V का मतलब VWAP, P का मतलब PCR, ये जो PCR नीचे है दिस इज़ कॉल्ड PCR, और A का मतलब ATM, कौन से कॉल और पुट का कौन सा वाला नंबर लेना है, किस पर ट्रेड लेना वो, और R मीन्स रेसिस्टेंट मीन्स अगर ऊपर के लिए लिया है तो उसका क्या कितना ऊपर जा सकता है ये पता करना, उसके हिसाब से बाहर निकलना। अगर नीचे जा सकता है तो कितना सपोर्ट बनाएगा नीचे, उसको देख के निकल जाना। तो CVPAR का जो एक शॉर्ट फॉर्म है, वो टेक्निक यूज़ की जाती है यहाँ पर। तो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें समझाऊँगा आपको। मोटा मोटा मैंने बता दिया। देखिए, ना मैं यहाँ इमोशंस के बेस पे खेल रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन के बेस पे खेल रहा हूँ, ना किसी की न्यूज़ के बेस पे खेल रहा हूँ। मैं यहाँ टेक्निकल बेस पे खेल रहा हूँ, जिसको कहते हैं डेटा ट्रेडिंग। मुझे पता है बड़ी जो शार्क्स है जहाँ वो अपना पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पर कम नंबर है, हमें उनकी तरफ ही बह कर चलना है, तभी हम प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, बट लेकिन कब चलना है, कब आना है, कब निकलना है, वो CVPAR की टेक्निक इस पे लगेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक फॉलो कीजिए मुझे। थैंक यू। सो मैं आपको बताना चाहता था, जैसा कि डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है, पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ कोई रिस्क नहीं है, बट इश्क है।